जिस हनुमान चालीसा को आज करोड़ों लोग पढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं उसकी रचना एक अंधेरी मुगल काल कोठरी में हुई थी। और जिस रात ये पूरी हुई, उस रात फतेहपुर सीकरी में कुछ ऐसा हुआ जिसने खुद अकबर को घुटनों पर ला दिया। कहानी शुरू होती है एक विधवा स्त्री से, जिसने एक दिन महान संत तुलसीदास जी के चरण छुए। तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। लेकिन अगले ही पल लोग घबरा गए, क्योंकि उस स्त्री का पति अभी अभी मर चुका था। उसका अंतिम संस्कार होने वाला था। सबको लगा तुलसीदास जी से भूल हो गई, लेकिन उन्होंने शांत होकर सिर्फ एक नाम लिया, श्री राम। और कहते हैं अगले ही पल मृत पड़ा वो ब्राह्मण फिर से जीवित हो उठा। ये खबर आग की तरह फैल गई, और जब ये बात सम्राट अकबर तक पहुंची तो उसने तुरंत तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया। अकबर ने कहा, अगर तुम सच में संत हो तो मेरे सामने चमत्कार करके दिखाओ। लेकिन तुलसीदास जी मुस्कुराए और बोले, मैं कोई जादूगर नहीं, मैं सिर्फ प्रभु राम का सेवक हूं। बस यही बात अकबर को पसंद नहीं आई। क्रोधित होकर उसने तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी की काल कोठरी में बंद करवा दिया। अंधेरा, सन्नाटा, लोहे की जंजीरें। लेकिन उस जेल के अंदर कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान लगाना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन और फिर पूरे 40 दिनों तक उन्होंने लगातार हनुमान जी का स्मरण किया। उसी तपस्या के दौरान जन्म हुआ हनुमान चालीसा का। और फिर आया 40वां दिन। अचानक फतेहपुर सीकरी में हजारों बंदरों ने हमला कर दिया। पूरा महल हिल उठा। सैनिक भागने लगे, लोग चीखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। कहते हैं बंदरों ने पूरे नगर में ऐसा उत्पात मचाया कि खुद अकबर डर गया, और आखिरकार उसे तुलसीदास जी के सामने झुकना पड़ा। अकबर ने माफी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ रिहा कर दिया। तभी से हनुमान चालीसा सिर्फ एक स्तुति नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति चमत्कार कर सकती है, तो कमेंट में लिखो, जय बजरंगबली।